حضرت سلیمان अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा था और ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी कि पूरी दुनिया पर थी। और पूरी दुनिया पर में सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, शरीन परिन जितने भी जानदार हैं सब पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुकूमत अता फरमाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि हर तरह के जानवरों और जानदारों की बोलियां भी ये समझते थे। अपनी ज़बान में जो जानवर बात कर रहे हैं उसको भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबियों से नवाजा था, कर्रो फर वाला बादशाह बनाया था, नबूवत भी दी थी और बादशाहत भी दी थी। बड़े अजीम थे। बैतुल मक़दिस में बड़े बड़े हौज बने हुए हैं, आज भी कुएं हौज सब बने हुए हैं, वो सब जिन्नातों के बनाए हुए हैं। इसके जिन्नातों ने बनाया है उसको। तो और बड़े बड़े कड़ा वगैरह किस्म के सब बने हुए हैं, आज भी आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में, वो सब जिन्नातों के बनाए हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात को अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया था, तो वो सब काम किया करते थे। वाक़या एक मरतबा ये हुआ कि हुदहुद नाम के एक परिंदे ने, एक परिंदा गायब हो गया। जब हाजिरी लेने की बारी आई तो देखा कि हुदहुद गायब है। कहा कि हुदहुद हाजिर हो और या फिर अपनी गैर मौजूदगी पर कोई उज़्र बयान करे, नहीं तो उसकी सख्त सज़ा होगी। इतने में हुदहुद आ गया। हुदहुद ने आने के बाद कहा कि हज़रत वाला, मैं चला गया था ज़रा सा सैर को, और वहाँ हमने देखा कि एक तख्त है जिस पर खातून बैठती है और वो उस पूरे इलाके पर हुकूमत करती है, और उसका तख्त बड़ा खूबसूरत है और वो अल्लाह को नहीं मानती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ख़त ले जाओ, जा कर के वहाँ गिरा दो उसके महल में, और फिर देखो कि क्या होता है। जब ये ख़त पहुँचा है तो वो जो मलका सबा थी, बिल्कीस नाम की जो खातून थी, बिल्कीस के बारे में उलमा फरमाते हैं कि वो जिन्निया की औलाद थी, यानी उसकी माँ जिन्निया थी और उसका बाप वो था, इंसान था। और इस तरीके से उसके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की खूबसूरती पैदा हो गई थी। और कुछ जिन्नातों की भी खुसूसियत थी उसके अंदर। और परी तो बहुत खूबसूरत होती, जिन्नात की लड़कियां तो बहुत खूबसूरत होती हैं। कभी उसके चक्कर में आप मत रहिएगा, नहीं वरना परेशान हो जाइएगा। मेरा एक साथी बेचारा फंस गया था, मज़ाहिरुल में बेचारा पढ़ता था, तो वो बयान कर दूं इसको, अरे बयान करें तो मज़ाहिरुल में पढ़ता था। वो कहता है कि जब बिजली गई, यूपी में बिजली चली जाती, बिजली जब गई ना तो एक हाथ आया मेरी तरफ ऐसे यूं तो मैं तो थोड़ा डर गया। तो पहला दिन सिर्फ हाथ ही आया, दूसरे दिन फिर कैफियत ये हुई कि कुछ कुछ नजर आने लगी हमको, और फिर तो कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि एकदम सामने आ जाती थी। मैं आयतल कुर्सी पढ़ता था भगाने के लिए, तो वो भी आयतल कुर्सी पढ़ती थी और उसका तोड़ कर दिया करती थी। जिन्नात का जादू बहुत खतरनाक होता है, वो तोड़ करके मेरे ऊपर सवार हो जाती थी, हत्ता कि मुझसे जो कुछ करवाना चाहे करवा लेती थी, उतना शरीर थी वो। कैफियत बहुत खराब हो गई उनकी, इलाज मुआवजा तावीज़ उवीज़ बेचारे ने बहुत मुश्किल से। तो फिर उसने पेशकश की कि मुझसे शादी करो। उसकी माँ भी आई, जो जिन्निया थी उसकी माँ भी आई, मुझसे शादी करो। तो उन्होंने कहा कि 2-3 शर्तें हैं हमारी। एक तो यह है कि तुम्हें इंसानी शक्ल में रहना होगा, नंबर 2 मैं जहाँ रखूँगा वहाँ रहना होगा, नंबर 3 कभी किसी को डराना नहीं होगा। कहा कि नहीं हम ये शर्तें नहीं मानते। बोला फिर हम नहीं करते। ये भी तो पढ़े लिखे थे ना मुफ्ती साहब शादी के बाद उसने पीछा छोड़ा है। जब मुफ्ती साहब ने शादी, मुफ्ती साहब हैं, बड़े मुफ्ती साहब हैं अभी, शादी के बाद कहते हैं कि पीछा छोड़ा उसने। तो खैर आप इस चक्कर में नहीं रहिएगा, बहुत परेशान हो जाइएगा आप। तो ये वो खातून थी। तो हुआ ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त भेजा। तो ख़त के बाद इस खातून ने मशवरा किया, बहुत ज़हीन थी, अपने दरबारियों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, इस तरह का ख़त आया हुआ है। तो दरबारी जोशीले कहा कि हम देख लेंगे। कहा देख लोगे नहीं, वो बड़ा अजीम किस्म का लग रहा है। अच्छा हम एक तदबीर करते हैं कि उनके पास तोहफे तहाइफ हम भेजते हैं बहुत सारा, देखिए लालची तो नहीं है बादशाह,
تو तोहफे तोहफाइफ दे करके मामले को निपटा दिया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि तोहफे आ रहे हैं। उन्होंने रास्ते को ऐसा सजा दिया ज़र्क़ से, सोने चांदी से, उनके पास तो कुछ कमी नहीं थी। वो बेचारे जो हदिया लेकर के आ रहे थे वो शर्मिंदा हो गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हम तो इतना सा सोना चांदी लेके जा रहे हैं, यहाँ तो पूरा सोना चांदी का ही ढेर है। वो तो खुद शर्मिंदा हुए। बहरहाल दरबार में पहुंचे, उनसे बात हुई, कहा कि देख तुम लोग क्या समझते हो, ये थोड़ा मोड़ा हदिया देकर के मुझे तुम खुश कर दोगे, ऐसा लश्कर लेकर के आएंगे कि पूरा मामला खराब हो जाएगा तुम्हारा। ये लोग जब वापस हुए तो मलके सबा ने देखा कि और कोई चारा नहीं है, तो फर्मा बरदार बन करके, मुती बन करके अपने लश्करों के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ चली हैं कि हम उनके ताबे और फर्मा बरदार हो जाएंगे। इतने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है भाई जो मलके सबा का तख्त उठा करके लाएगा। एक ने कहा कि आप जो बैठे हैं, जितनी देर आप बैठेंगे इस दौरान मैं लेके चला आऊंगा। कहा नहीं नहीं, इतनी देर नहीं चाहिए। एक ने कहा कि हजरत आप पलक झपकेंगे और मैं यहां हाजिर कर दूंगा। आसिफ बिन बरखिया बहुत अल्लाह के वली थे, तो उन्होंने अपनी करामत के जरिए से उसको हाजिर कर दिया। जब मलका सबा पहुंची हैं, फिर उन्होंने क्या किया कि तख्त में तब्दीली करवा दी, कुछ जहां जहां हीरे जवाहरात थे उसको हटा करके दूसरा कुछ लगवा हुआ दिया। तो जब वो वहां पहुंची है दरबार में पहुंचने के बाद उसका इस्तकबाल हुआ। जब वो आई है, हजरत सुलेमान ने कहा कि ये तुम्हारा तख्त है, तो कहने लगी कअन्नहु हु, ऐसा ही लगता है ऐसा ही लगता है हु बहु तो हम नहीं कह सकते कि वही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वही है। हाँ, उसके बाद बहरहाल वो शर्मिंदा वो देख लिया कि इनकी ताकत क्या है। उसके बाद फिर वो मुसलमान हो गई। यहाँ जो कुरान ने अल्फाज नकल किए हैं वो असल समझने का है, मैं असल उस पर गुफ्तगू करना चाह रहा था कि कुरान ने जो लफ्ज़ नकल किया है कि जब वो तख्त आ गया तो हज़रत सुलेमान ने कहा फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, और इन सब कार्रवाइयों से अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं या मैं नाशुक्री करता हूं। देख रहे हैं, वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्रगुजारी करता है नफा उसका होता है। वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन करीम, जो शख्स नाशुक्री करता है अल्लाह बेनियाज और अल्लाह को क्या पड़ी हुई है। आप देखेंगे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला उनको किसी नेमत से नवाजते हैं तो उनका सर झुक जाता है। सर क्या होता है? झुक जाता है, ना ये कि यूं तन जाते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा कोई ओहदा मिलता है ना तो यूं चलते हैं, ऐसा सीना चौड़ा कर करके, नहीं टाइट होकर के चलता है, बोला मैं तो अब यूं बन गया हूं, नहीं। लेकिन ये हजरत अंबिया उलमा ये हजरात हैं, जब इनको जिम्मेदारी मिलती तो सर झुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए जा रहे थे, मक्का फतह हो गया, सर झुका हुआ। तवाज़ो से इनकिसारी से यह आजमाइश है हमारे लिए। कहीं हमारे दिल में हलचल तो नहीं है, और कहीं फतह के नशे में हमारे अंदर कोई इस तरह का तकब्बुर तो नहीं आ गया। यह है, यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यह कहना चाह रहे हैं कि कहीं हमारे इसकी वजह से हमारे अंदर कुछ तकब्बुर ना आ जाए। अल्लाह मुझे आजमाते हैं, तो हमारे अंदर भी ये सिफत होनी चाहिए, जब भी कभी हमें नेमत मिले, मालो दौलत से अल्लाह नवाजे तो झुक जाए। हैं इंसान, इसकी मिसाल ऐसी है कि जब दरख्त पर फल लगता है तो दरख्त झुक जाया करता है। नहीं, घड़े में पानी कम होता है तो उसमें आवाज़ बहुत होती है। हैं हाँ, मौज दरिया से कह रहा था समंदर का सुकून, मौज दरिया से कह रहा था समंदर का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। जो बड़ करते रहते हैं ना, मस्जिद में आकर के जो ज़्यादा बोलते रहते हैं, कभी इसको कभी उसको, इसका मतलब ये है कि ना उसकी बीवी उसको मानती है और ना बहू उसको मानती है। वहां से वो चप्पल दिखाती है तो यहाँ भाग करके आता है, कभी इससे झगड़ता कभी उससे झगड़ता रहता है। समझे, उसकी कोई कदर नहीं घर में, वो यहाँ करके धौंस जमाता है, वो दिखाना चाहता है, सब हम जानते हैं। तो इसलिए इंसान को पुरसुकून रहना चाहिए। जब इंसान को इज्जत मिले, दौलत मिले तो सर झुक जाना चाहिए। ये नेक बंदों का शिआर है, और ये समझना चाहिए कि ये सब अल्लाह की आजमाइश है, और उस पर जितना भी अल्लाह का शुक्र है आदमी अदा करे कम है।